हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 के पहले के जो टॉपिक्स थे, जो फॉर्मूलेज थे, वो हमने कल देख लिया था। नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, इनको क्या बताना है, इनमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। पहला पार्ट है 2 माइनस रूट 5। कल हमने पढ़ा था कि अगर एक नंबर रेशनल है और एक इरेशनल है तो उनका सम हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ पे भी सबसे पहला पढ़ा था हमने कि अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा, इरेशनल। तो यानी कि 2 + -5 आप इसको बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है। पार्ट सेकेंड इज 3 + √23 माइनस √23। देखिए 3 + √23 ब्रैकेट खोल लिया हमने, माइनस √23। इससे ये कट गया, बच गया क्या, 3। और 3 क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। नाउ कम टू पार्ट 3। पार्ट थर्ड इज 2√7 अपॉन 7√7। अब देखिए यहाँ पे √7 से √7 कैंसिल, बच गया क्या, 2/7। और 2/7 क्या होता है, एक रेशनल नंबर। क्लियर। पार्ट फोर्थ है 1/√2। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं, हमने ये पढ़ा था कि दो इरेशनल नंबर्स का डिवाइड क्या है, क्वोशंट या डिवाइड क्या होगा, जरूरी नहीं इरेशनल आए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। तो 1/√2 ये रेशनल तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या होता है, P/Q में P और Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स। यहाँ पे 1 तो इंटीजर है, √2 इंटीजर नहीं है। तो ये कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। फिफ्थ 2π। देखिए पाई हमेशा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। और किसी भी रेशनल की मल्टीप्लाई आप रेशनल नंबर से करते हो एक्सेप्ट 0, तो वो नंबर हमेशा क्या आता है, इरेशनल नंबर। तो 2π भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर। पाई की वैल्यू पता है आपको, 22/7। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। पार्ट 6 इज 7√5। वो ये भी यही है, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप इरेशनल से करोगे, अगर नॉन जीरो है तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक इरेशनल नंबर। क्लियर। नाउ कम टू पार्ट 7। पार्ट 7 है √2 - 2 होल स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस आइडेंटिटी को a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। ठीक है। यहाँ पे a की जगह √2 है, b की जगह 2 है। तो a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस 2 × √2 × 2। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, हो गया 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 2 × 4, 4√2। 2 and 4 6 - 4√2। अब देखिए ये नहीं करना है आपको कि 6 - 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर इसके साथ √2 है तब भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर एक रेशनल नंबर है उसमें से हम इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो सम कर रहे हैं नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। So this was question first of exercise 1.5. Now come to question number second. Question number second is simplify the following. आपको इनको simplify करना है। Solution. Part first. 3 + √3 2 + √2। देखिए आपने पढ़ा है दो मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स की कैसे करते हैं, वैसे ही इस पे अप्लाई करना है आपको। दो ब्रैकेट्स दे रखे हैं, इनको सोल्व करना है। पहले 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे, प्लस फिर √3 की मल्टीप्लाई। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं इसको अगले स्टेप में, 3 की मल्टीप्लाई पूरे से प्लस फिर √3 की मल्टीप्लाई 2 + √2 से। ठीक है। जब 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 3 × 2, प्लस 3 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 3√2। ये 3 अंदर √2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्या होगा, 3√2 ही रहेगा। प्लस में √3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 हम आगे लिख देते हैं, √3 पीछे प्लस में।
रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करें। अब ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6 प्लस में 3 रूट 2 प्लस में 2 रूट 3, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखिए अगर आपके पास रूट a मल्टीप्लाई रूट b होता है तो आप क्या कर देते हैं, अंडर रूट में a इंटू बी ऐसे लिख देते हैं, a की मल्टीप्लाई b कर देते हैं और दोनों पे रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 2 जा 6। तो ये हो गया आपका सिंप्लीफाई ऑफ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। पार्ट सेकंड है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3। अब देखिए आपने पढ़ी है a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सेम चीज रूट्स पे भी अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ भी क्या है a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह 3 है b की जगह रूट 3 है। तो आप क्या करोगे 3 का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर यानी कि रूट 3 का स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9 होता है माइनस ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया 3, 9 में से 3 गया 6। सो दिस वाज पार्ट सेकंड। नाउ कम टू पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज रूट 5 प्लस रूट 2। पार्ट थर्ड रूट 5 प्लस रूट 2 होल स्क्वेयर, ठीक है। होल स्क्वेयर में क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अच्छे से पता है आपको ये आइडेंटिटी। यहाँ पे a की जगह क्या है अंडर रूट 5, b की जगह क्या है अंडर रूट 2। तो आप क्या करेंगे रूट 5 का होल स्क्वेयर a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर यानी कि रूट 2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a की जगह रूट 5 है b की जगह रूट 2। इसको आप करोगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया 5 प्लस इसको करोगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट गया 2। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, अगर रूट a की मल्टीप्लाई रूट b से करते हैं तो क्या हो जाता है अंडर रूट ए बी की मल्टीप्लाई, ठीक है। रूट 5 और रूट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 5 की 2 से कर देंगे 10। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 7 प्लस 2 रूट 10। सो दिस वाज पार्ट थर्ड। नाउ कम टू पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ इज रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2। ये फिर वही आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a की जगह रूट 5 है b की जगह रूट 2 है तो a का स्क्वेयर यानी कि रूट 5 का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर यानी कि रूट 2 का स्क्वेयर। इससे ये कट गया स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट 5 माइनस 2 यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 3। नाउ कम टू पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ इज रूट 24 अपॉन 8 प्लस रूट 54 अपॉन 9। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे देखिए आपको 24 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि इसमें से कुछ अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो बाहर ले ले हम स्क्वायर रूट से। देखिए सबसे पहले 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 12 2 जा 24 होते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हो गए। यानी कि फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 का इधर लिख सकते हैं। यानी कि एक हमें 2 इंटू 2 एक पेयर मिल गया एक ही फैक्टर का, ठीक है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 24 की जगह 2 इंटू 3 अपोन में कितना हो गया 8 प्लस में ऐसे ही 54 के क्या फैक्टर होते हैं। 54 क्या होता है 9 6 से 54 होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। यहाँ पे 3 का पेयर बन गया तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 3 अपोन में 9। अब आपको ये पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर किसी वैल्यू का पेयर बन जाए तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। यहाँ पे एक ही पेयर बना है अंडर रूट के अंदर 2 का पेयर, तो इस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यानी कि ये पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी और बची हुई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 इंटू 3 6 अपोन में 8 प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही 3 का पेयर है 3 इंटू 2 3 जा 6 अपोन में 9। अब कुछ कटता है तो काट दो, सेम बन गया रूट 6। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये कितना हो गया रूट 6 अपॉन 4 प्लस रूट 6 अपॉन 3, ठीक है। अब देखिए आप एलसीएम ले सकते हैं 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। 3 आ जाएगा यहाँ पे 3 रूट 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 रूट 6।
4 and 3 7 हो गए, 7 रूट 6 अपॉन 12। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया इसकी में, ठीक है। सो दिस वाज पार्ट 5th। नाउ कम टू पार्ट 6th। पार्ट 6th इज 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 27 प्लस में 7 अपॉन अंडर रूट 3। तो यहाँ पे भी देखिए 3 रूट 3, तो इससे आगे सोल्व हो नहीं सकता। अब 27 का कुछ कर सकते हैं हम। देखिए 27 क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस में 7 अपॉन में कितना हो गया अंडर रूट 3। अब देखिए 3 रूट 3 प्लस यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बन गया, यानी कि एक 3 स्क्वायर रूट से बाहर निकाला जा सकता है, तो 3 और जो बच गया वो स्क्वायर रूट में रहेगा प्लस अब 7 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब ये कितना हो गया 3 रूट 3 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 रूट 3 प्लस में 7 अपॉन रूट 3, ठीक है। अब ये अगर इनके दोनों के साथ रूट 3 लग रहा है, जैसे कि आप 3x प्लस 6x को ऐड करते हैं वैसे ही इसको ऐड करेंगे, तो ये हो गया 9 रूट 3 प्लस में 7 अपॉन रूट 3। अब अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो आगे सोल्व कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा रूट 3। अब यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3 आएगा, यानी कि 9 रूट 3 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी रूट 3 से, प्लस में रूट 3 से रूट 3 को करेंगे 1 आएगा, 1 की 7 से मल्टीप्लाई 7 हो जाएगी। अब देखिए 9 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई, देखो अगर आप करते हो मान लो रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करना है, तो मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर दोनों वैल्यू की, रूट 3 इंटू 3। ये कितना हो गया 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3। यानी कि जब आपके पास दो वैल्यूज स्क्वायर रूट में हो तो क्या हो जाती है स्क्वायर रूट से कट जाता है, यानी कि उनका स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, जो वैल्यू है वही 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में 7 अपॉन में रूट 3। 9 3 जा 27 प्लस में 7 अपॉन रूट 3। ये कितना हो गया 34 अपॉन में रूट 3। सो दिस वाज पार्ट 6th। नाउ कम टू लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज पार्ट 7th। 2 रूट 3 अपॉन में 3 माइनस रूट 3 अपॉन 6, ठीक है, ये है। अब देखिए अब इसमें तो आगे सोल्व कर नहीं सकते, हम एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रूट 3। देखिए अगर 2 रेशनल नंबर है तो बाहर ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप स्क्वायर रूट के अंदर नहीं ले जा सकते उसको। माइनस 6 से करेंगे रूट 3, ये कितना बच गया 4 रूट 3 माइनस यहाँ पे 1 रूट 3 लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 3, 3 रूट 3 अपॉन 6। 3 से 6 कट गया 2 पे, इक्वल टू में रूट 3 अपॉन 2। सो दिस वाज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.5।